Again, now अभी कब एग्जाम कब आ रहा है आप लोग का? डेट उठ आया किसी चीज का? कोई एग्जाम का? ओके लेट्स स्टार्ट। चलो कुछ फॉर्मूला लिखो तब तक जब तक वो लोग आएगा। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। इंपॉर्टेंट रूल्स एंड फॉर्मूला। देखो भैया, यहाँ पे क्या लिखा है? If P, Q and R in the ratio of A is to B is to C, then P is equal to AX, Q is equal to BX, R is equal to CX, where X is a common ratio. हम लोगों ने ना जब पहले कोई क्वेश्चन करते हैं वर्ड्स का, समझो हाँ, कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर हम लोग का मान लो कि जैसे पहले मैंने इस बैच को तो नहीं पढ़ाया, दूसरा बैच को एज का प्रॉब्लम पढ़ाया था, ठीक है? उसमें क्या था, अगर कोई एज ना रेशियो में है, जैसे 2:3, समझो अच्छा से, कोई भी एक एज ना रेशियो में है 2:3, तो हम लोग इसके बीच में ना एक्स को कॉमन लेते हैं दोस्तों। तो एक्स को क्या लेते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं, हाँ? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट द एज बी, क्या लिखते हैं हम लोग? 2x 3x ऐसा करके लिखते हैं, 2x एंड 3x। एक्स को ना दोनों रेशियो के बीच में कॉमन लेते हैं। वैसे यहाँ पे रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी है। अगर पी क्यू एंड आर इन द रेशियो, पी क्यू आर अगर ये तीनों ए इज टू बी इज टू सी में है, तो ये तीनों में एक्स कॉमन लेंगे, तो पी क्या हो जाएगा हमारा? पी का ए एक्स हो जाएगा, क्यू का बी एक्स हो जाएगा एंड आर का सी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग रेशियो को ना एक्स लेके करते हैं। आया समझ में सबको? एवरीवन? सेकेंड वन में देखो, इफ एक्स इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है आपको कि 525, समझो 525 ए है, इसको ना तीन रेशियो में डिवाइड करो इक्वली, इक्वली 3 रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है ना? तो हम लोग उस टाइम को क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला से करेंगे, ये फॉर्मूला।
क्या बोला है, इफ x इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो a इज टू b इज टू c, x एक कुछ भी क्वांटिटी है या अमाउंट है, समझ रहे आप, x जो है ना कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है या अमाउंट हो सकता है। अगर इसको हम लोग को ना तीन रेशियो में डिवाइड करना है इस क्वांटिटी या अमाउंट को, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट रेशियो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेशियो इनटू x इज सेम हियर, इट इज अ कॉमन कांस्टेंट, गॉट इट। तो यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसलिए x को हमने क्या लिया, कॉमन कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट मतलब b बाय सम ऑफ ऑल द रेशियोज इनटू x। थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, c बाय सम ऑफ ऑल द रेशियोज इनटू x। इस तरह से इसको हम लोग ना डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। आया समझ में सबको, इसका हम क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा एवरीवन। ओके, चलो अब इसका क्वेश्चन कराता हूँ, तो चलो एक और फॉर्मूला लिख लो, नंबर थर्ड, मेरा बराबर कर देता हूँ, एक और फॉर्मूला है, if a is to b equal to c is to d, समझो, a is to b equal to c is to d, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, a by b is equal to c by d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो को, a is to b equal to c is to d, और इसको कैसे लिख सकता है, a by b is equal to c by d, गॉट इट। तो इसका क्या, अभी देखो इसको कैसे करेंगे, हम ना बाय इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, ये क्या है, रूल्स है ना, इनवर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, चार है ना, समझो, चार रूल है आपके। एक है इनवर्टेंडो, देखो, दूसरा है बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो, तीसरा है बाय कंपोनेंडो, एंड फोर्थ वन इज बाय डिविडेंडो। ये रूल है आपको, इसको याद रखना पड़ेगा कि ये रेशियो को a is to b is equal to c is to d बाय इनवर्टेंडो में कैसे लिखेंगे, बाय अल्टरनेंडो में कैसे लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो में कैसे लिखेंगे, और बाय डिविडेंडो में क्या होगा। और एक लास्ट और है, बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, सॉरी, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों साथ में, डिविडेंडो रूल, इसके थ्रू ये रेशियो को हम लोग कैसे लिखेंगे। ये पांच को आपको ना याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसको ऐसा लगा कोई रेशियो दे देगा, उसको आप बाय कंपोनेंटो रूल में लिखो, या बाय अल्टरनेटो में लिखो, या बाय डिविडेंडो में लिखो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट देख लो कि हम लोग इसको ना कैसे लिखते हैं, गॉट इट। देखो, बाय इनवर्टेंडो में क्या लिखेंगे, अगर a बाय b इक्वल टू c बाय d, इनवर्टेंडो, इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा, समझे आप लोग, समझो, इनवर्टेंडो, इन्वर्ट मतलब क्या होगा, उल्टा, अपोजिट, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a बाय b इक्वल टू c बाय d, क्या हो जाएगा, b बाय a इक्वल टू d बाय c, ये है हमारा इनवर्टेंडो रूल, समझ में आ गया। इनवर्टेंडो मींस उल्टा, ठीक है। अल्टरनेंडो, अल्टरनेट, ए का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, ए का अल्टरनेट क्या होगा, सी, डी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, डी। तो अल्टरनेंडो रूल में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, अल्टरनेटिव मतलब इसका ये ऐसे आ जाएगा, ये इसका साथ हो जाएगा, ये इसका साथ, नोट, ये ऊपर ऊपर नहीं होगा, ये तो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, समझे ना, कैसा हो जाएगा, ए का साथ क्या आएगा, ए बाई डी हो जाएगा, और सी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्टरनेटिव देखो, मैथ्स में ना या ज्योमेट्री में अल्टरनेट एंगल किसको बोलता है, अल्टरनेट एंगल ऐसा होता है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला, देखो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एक एंगल ये साइड होगा, जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया और ये हो गया, समझे ना, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोलेगा, अल्टरनेट एंगल। एक एंगल ये साइड, एक एंगल ये साइड, तो इसका क्या होगा, इसका इसका साथ हो जाएगा, इसका समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला को a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी को अल्टरनेटिव मेथड में a बाई सी इज इक्वल टू, और a बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी,
ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला अल्टरनेटिव में। ए बाई सी इज इक्वल टू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ए बाई डी ऐसा नहीं होगा, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी हो जाएगा। ए बाई, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। देखो ये वाला जो है ना, ये बी जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये सी वाला यहाँ अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा था, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। आया सबको समझ में अल्टरनेट रूल? एवरीवन, ना कोई कंफ्यूजन है? बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट में आ जाएगा कंपोनेंटो। कंपोनेंटो में क्या होता है देखो, कंपोनेंटो में ना ये दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को प्लस कर दो, कैसा होगा? ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये कंपोनेंटो रूल है, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये रूल है हमारा, ये रूल के हिसाब से हम निकालेंगे कंपोनेंटो में। हाँ, by componendo method a plus b by b is equal to c plus d by d, ये हमारा हो जाएगा by componendo। ओके, देन डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या करेंगे हम लोग? देखो componendo और डिविडेंडो दोनों सेम है, पर इसमें क्या है, साइन चेंज है डिविडेंडो। जैसे componendo में हमने लिखा है a plus b by b is equal to c plus d by d, डिविडेंडो में क्या हो जाएगा a minus b by b is equal to c minus d by d, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिविडेंडो रूल। ठीक है, ये रूल खाली याद रखो आपको कि हम लोग a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a बाई बी और c बाई डी। ये a बाई बी और c बाई डी को हम लोग बाय दिस रूल हाउ वी राइट दिस रेशियो, समझ में आ गया? जैसे इन्वर्टेंडो में क्या किया हमने, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी को कैसे लिखा है? b बाई a d बाई c, उल्टा, इन्वर्ट मतलब उल्टा। अल्टरनेटो में कैसे लिखा है हम लोग? अल्टरनेट a बाई बी, बी का जगह हम लोग c को किया अल्टरनेट और c का जगह क्या कर दिया? b को, दैट मीन a बाई c और b इधर चला जाएगा तो b बाई d हो जाएगा। कंपोनेंटो में कैसे किया हमने? a प्लस b बाई बी इक्वल टू c प्लस d बाई डी। डिविडेंडो रूल में क्या फॉर्मूला है? a माइनस b बाई बी इक्वल टू c माइनस d बाई डी। और लास्ट में क्या बचा है? बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मतलब ये दोनों का ना मिक्स, समझ में आ गया? ये दोनों का मिक्स, ठीक है ना? अगर हम लोग इसको करते हैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो तो हमारा क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे रूल, a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस, ये हमारा, क्योंकि अगर ये दोनों को आप डिवाइड करो, समझो ये दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन है कि नहीं? पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, दोनों को डिवाइड करने से ये बी और बी क्या होगा? कैंसिल हो जाता है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और सी प्लस डी, ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ये हमारा बचेगा। तो ये रूल जो है ना, ये हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। समझ में आया ये पांचों रूल सबको? दिस 5 रूल। ये 5 रूल इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, ये लिख लो, हो गया सबका? सबका हो गया तो बता देना, मैं मिटा दूंगा। क्वेश्चन करते हैं। ओके, रुका हूं मैं। तो 3 रूल और 3 फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये थर्ड वाला था। जो लेट आया है वो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। हु इज दिस? जीने नहीं दूंगा, नाम तो अच्छा रखो, जीने नहीं दूंगा, किसको जीने नहीं दोगे भाई?
ओके ओके, लेट ही भेजा हुआ है इन लोगों ने। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है सुनील। सुगर डेडी, नाम कितना अच्छे अच्छे रखते हो यार आप। आई एम इंस्पायर्ड, मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ आपसे। ओके सुनील, अब रब करता हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन two number. The ratio between two number is 3:4. If each number is increased by 6, then ratio becomes 4:5. The difference between the number is, the difference between the number is, option is A is 1, B 3, C 6 and D is 8. चलो इसको करके देखो ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। दो नंबर का बीच का रेशियो क्या है, 3:4। व्हाट इज, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, दोनों नंबर को अगर हम इंक्रीज करते हैं 6 से, देन रेशियो बिकम 4:5। तो रेशियो कितना बन जाता है, 4:5। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, ये 4 और 5 जो बन गया ना, इन दोनों को, ये सॉरी, ये जो पहला कौन सा नंबर था, 3 और 4, ये दो नंबर था ना, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, कैसे निकालेंगे इसको। कोई आइडिया इस क्वेश्चन का। सोचो पहले, हाँ डायरेक्ट मत बोलना। फर्स्ट थिंक कि हाँ सकोगे नहीं सकोगे, ट्राई करके देखो, देन आई विल डू। गुड। एंड एवरीवन ट्राई योर ओन, है ना, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम गूगल।
ए आंसर आ रहा है 1 होगा, ये 2। सोल्व कीजिए सर। देखो आई डोंट नो कौन सा आंसर है, आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ। देखो पहला रूल में क्या लिखाया था मैंने कि अगर ना, समझो पी क्यू आर, ये तीन आदमी है, ये तीन आदमी का रेशियो 2:3:4 मान के चलो, या क्या बोला था मैंने, A:B:C। समझो, ये जैसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना कैसे लिखते। अगर तीन आदमी है P Q R, ये तीनों का रेशियो क्या है, A:B:C। अगर ये है तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों रेशियो का बीच में x को कॉमन लेते हैं, मैंने बताया, ठीक है। तो दैट मीन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, AX, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA, क्योंकि ये Q का रेशियो है, P का रेशियो A है और R का रेशियो C है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। मतलब दैट मीन X इज द कॉमन रेशियो बिटवीन दिस थ्री पर्सन। ओके, X जो क्या है, कॉमन रेशियो बिटवीन दिस थ्री पर्सन। ओके, यहाँ पे अगर करते हैं हम लोग, रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, लेट द कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर बी एक्स। मान लो हमको कॉमन रेशियो एक्स को ले लिया, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज द नंबर is that is the number become 3x and 4। ये दो नंबर कर दिया। पहला क्या हो गया, इसके लिए x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 4 के लिए लिया तो 4x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है इफ each number is increased by 6, ये दोनों नंबर अगर हमारा 6 से इंक्रीज होता है, 6 इंक्रीज होता है दोनों नंबर में, तो रेशियो क्या बन जाता है मेरा, 4:5। दैट मीन अगर 3x को हम लोग इंक्रीज मतलब प्लस 6 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4x को हम लोग प्लस 6 करेंगे। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो में का 3:4, तो 3:4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, ये लिखते हैं। समझ में आ गया, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x + 6 डिवाइडेड बाय 4x +, तो रेशियो मेरा कितना बन गया, 4:5। 4:5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4/5। समझ में, जब हम लोग को ये जो नंबर है, पहले नंबर निकाला, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ ईच नंबर, यहाँ पे देखो नंबर जो है हमको रेशियो में दिया, तो पहले नंबर ले निकालो, नंबर क्या बन गया मेरा, 3x और 4x। फिर ये दोनों नंबर में जब 6 इंक्रीज हुआ, 6 प्लस हुआ है, तो मेरा रेशियो जो कितना बन गया, 4:5, यानी 4/5। अब एक्स का वैल्यू निकाल लो इसमें, तो जब अगर ऐसा आए तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इफ 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 को ये दोनों से, तो लोग कैसे लिखेंगे हम, 5 3x + 6 इक्वल टू 4 4x + 6। दैट मीन 5 को हम लोग ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को ये दोनों से। समझ में आया, अब यहाँ पे इंटू करो, 5 3 जा 15x प्लस 5 6 जा 30, दोनों से इंटू होगा, ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट मतलब क्या होगा, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई, व्हाट इज इक्वल टू, अब इसको 4 × 4 16x प्लस 4 6 जा 20। हो गया, अब क्या करेंगे, x को x वाला के साथ ले आओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15x है, ये 16x, x को x वाले के पास लेके आना, 15x तो है ही यहाँ पे, 16x यहाँ पे देखो प्लस है, इधर से क्या हो जाएगा -16x इक्वल टू, और नंबर को नंबर के पास ले जाओ, यहाँ पे कितना है 24 है, 24 तो यहाँ पे है ही, ये 30 को हमको यहाँ से उधर ले जाना, 30 के प्लस में इधर से क्या हो जाएगा माइनस। आगे समझ में आता है, अब देखो कैसे करेंगे, 15x - 16x कितना होगा, देखो 15 के छोटा है, 16 के बड़ा है, छोटा से जब बड़ा को माइनस करता है तो साइन क्या आता है, माइनस है, 16 - 15 1 ही होता है ना, तो हम इसको 1x का बदले हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, x का मतलब 1x ही होगा, इसके लिए तो छोटा से बड़ा माइनस करने से साइन क्या होगा, माइनस होगा 6। अब ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, हो गया। तो देयरफॉर द नंबर
therefore the number r, पहला क्या नंबर था हमारा 3x था, दैट क्या हो जाएगा 3 into 6 कितना हो जाएगा 18, एक नंबर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा एंड 4x, दूसरा नंबर क्या था मेरा 4x था कि नहीं था, तो क्या हो जाएगा 4 into 6, दैट मीन कितना हो जाएगा। अब लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, अब ये दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 24 माइनस कितना हो जाएगा 18। सबको समझ में आया? एनीवन हैव एनी डाउट? यस सेकंड 6 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड टीम। एनी अदर? धोनी, Droga, the boiled, जॉनसन, जुंदे, कामिल, अरे आप लोग ना मैथ्स को ना स्ट्रेस लेके मत पढ़ाई करो। ओके, बात करते रहो तब ज्यादा समझ में आएगा, जितना इंटरेक्शन करोगे मैथ्स उतना क्लियर होगा आपका। नोट इट, मैथ्स ना बहुत अलग टाइप का है सब्जेक्ट, इसको ना स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना दिमाग में घुसेगा नहीं, फ्री माइंड होके पढ़ो। ओके, एवरीवन क्लियर दैट मीन, so should I go for next question? Okay then. Next question is क्या है, divide 8, divide rupees 8,288 among A, B and C, A, B and C, such that the proportion, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट है, of their shares is 5:7:9. The share of C is, the share of C is, option A is rupees 2032, option B is rupees 3552, option C is rupees 3872 and option D is 261। चलो ट्राई करोगे इसको, फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको कि किसी को डिवाइड कैसे करते हैं, निकला किसी का? हेलो कौन?
कैसे ओपन? इट्स ओके ओपन। वीडियो देख लेना, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। कितना निकला आंसर? बी 3552, राइट? एनीवन? सुनील देवरी बी, वेरी गुड। और किसी का? यूट्यूब में पता नहीं, हमको देख लो, आप मैनेजर से बात कर लेना। आई एम नॉट सच ए फेमस टीचर यार ओपन। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया है, अभी कहाँ यूट्यूब। सुधार दू, करूँ मैं इसको? नहीं हो रहा है टीएन बोला। देखो यहाँ पे मैंने आपको, जिसका इसका नहीं हो रहा सुनो, हाँ कैसे करते। मैंने आपको फॉर्मूला में क्या लिखा है? अगर हम लोग, अगर मान के चलो एक्स, एक्स एक कुछ भी अमाउंट या क्वांटिटी में लिखा है, अगर इसको हम लोग ना तीन रेशियो में डिवाइड करेंगे, ए इज टू बी इज टू सी, पहले समझ लो आप कैसे करेंगे। एक्स एक क्वांटिटी भी हो सकता है, कोई अमाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में? ये एक्स को अगर हम लोग को तीन पार्ट में डिवाइड करें, इस रेशियो में, तीन रेशियो में डिवाइड करना, ए इज टू बी इज टू सी, ये तीन रेशियो, ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? तो जो फर्स्ट पार्ट है ए का, तीन पार्ट में डिवाइड करना बोला मैंने ना, ए इज टू बी इज टू सी। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बाई, समझो आप, ए बाई, ये तीनों का जितना तीनों पार्ट है ना, तीनों को डिवाइड कर और प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या करो एक्स, जो अमाउंट या क्वांटिटी को डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे सेकेंड पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट क्या होगा? बी बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। और वैसे ही थर्ड पार्ट क्या होगा? सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसको तीन रेशियो मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो इस फॉर्मूला से करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये मान के चलो एक्स है 8280, और इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ए बी और सी में, सच दैट देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर, इससे कि उसका रेशियो जो है ना, कितना रेशियो में हो, 5:7:9। तो शेयर ऑफ सी, सी का रेशियो कितना हो, यही पूछा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारा लास्ट वाला लगेगा, दैट मीन शेयर ऑफ सी इक्वल टू, क्या करेंगे? सी कितना है यहाँ पे, ये ए मान लो, ये बी और सी रेशियो, हाँ ए बी सी, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो और ये सी का रेशियो। सी का रेशियो कितना है? 9। दैट मीन 9 बाय, ये तीनों रेशियो को प्लस करो, 5 प्लस 7 प्लस 9 इनटू जो अमाउंट है या क्वांटिटी, ये क्या अमाउंट है, इसको ये एक्स माना था ना, इनटू क्या करेंगे? 8 टू 8। अब इसको सोल्व करो, इसको जब अगर आप सोल्व करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा कितना आंसर। तो कैसे होगा? 9/5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21, 21 ही होगा ना, हाँ 21 इंटू 8 टू 8। गॉट इट? अब इसको कैसे करेंगे बताओ? ये हमारा किसी से कटेगा नहीं, कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। अब क्या करेंगे? 3 से काट सकते हो इसको आप, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना? और इसको देखो, ये जाएगा 7 से, बोलो डिवीजन मेथड लगाओ। 7 का डिवीजन मेथड क्या था, याद है किसी को? नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था 7 का डिवीजन मेथड।
सब भूल गया, टाइम इंटू कर लो, बेटर है। देख लेना कैसे करेंगे। 3 8 24, रिमेनिंग 2, 3 8 24, 25 26, रिमेनिंग 2, 3 2 6 2 8, 3 8 24, ये हमारा होता है। इसको 7 से डिवाइड कर। अब जब अगर हम 24 864 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 7 3 जा 21, 4 - 1 3 8, 7 5 जा 35, ओके। 8 से 5 गया 3 6, then 7 5 जा 35, 1 ऊपर से आया 4, 7 2 जा 40। दैट मीन आंसर इज मेरा क्या है? रुपीज 355। दैट मीन 355। तो सी का शेयर कितना है? 355। आया समझ में सबको? एवरीवन, कैसे शेयर निकालते हैं? अगर डी का पूछता तो बी का भी ऐसे निकालेंगे, सी का शेयर पूछता तो सी का भी ऐसे निकालेंगे। गॉट इट? ओके, चलो ए का शेयर बता दो कितना होगा, निकाल के दिखाओ तो इसी को। मैंने सी का पूछा है ना, ए का शेयर निकालो तो ए का कितना होगा आंसर? एवरीवन सब लोग करो, चलो। ए का कितना निकलेगा शेयर? ए का ए होगा 2032। सबका 2032 आया क्या? ए का शेयर टामिन का 2032 आया। अदर सेकंड सुनील, टीएन, आप लोग निकाल के देखो, सब लोग निकालो। 5920 ए का शेयर। हाउ हाउ इज पॉसिबल? देखो यहाँ पे ए का अगर आपको निकालना है ना तो यहाँ पे ए लिखो। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये सब सेम ही रहेगा। गॉट इट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21। दैट मीन ये क्या हो जाएगा? 7 से कटेगा, ये कटेगा। 7 3 21, उसको भी करो। ये कैसे कटेगा? 7 1 जा 7, 1 2, 7 1 जा 7, 12 से 7 जाएगा 5, 5 8 58, 7 8 जा 56, 2 8 7 4 जा 28। ये हो गया। अब ये 3 से जा रहा है क्या? 5 6 6 8 14 नहीं जाएगा। अब क्या करोगे? इंटू करो। 5 4 जा 20, remaining 2, 5 8 जा 40, 42, remaining 2, remaining 4, 5 and 5 4 9 and 5, 5920 by 3। नीचे 3 भी तो है ताकि ये तो डायरेक्ट इंटू कर दिया आपने ना, नीचे 21 भी तो है, तो 3 होगा नहीं होगा यार? अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से कितना आ रहा? अगर हम डिवाइड करेंगे 5920 को 3 से, 3 1 जा 3, 2 9, राइट, 3 7 जा 28, 3 9 जा 27, 2 2, 3 7 जा 21, 1 0, 3 3 जा 9। कोई आंसर लिखना है क्या किसी का? क्योंकि ये तीनों को प्लस करेंगे ना, तीनों को प्लस करो। देखो किसी का भी है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? फर्स्ट पार्ट करो, सेकेंड पार्ट करो या थर्ड पार्ट करो, समझ में आ गया? तीनों का जिस पार्ट को कर रहा है उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय तीनों का सम, तीनों पार्ट में तीनों का सम दो। गॉट इट? हाँ, तो 1973.333 है। ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, ये जस्ट मैंने खुद बोला आपको करने, कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए।
समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सी को पूछा है, इसलिए उसका ऑप्शन नहीं है, ए के लिए नहीं पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिया। जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला कि ए का निकाल। हाँ समझ में तो आ गया ना सबको? आप गूगल निकालो ना। चलो सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन मैंने भी देखा है। अगर क्वेश्चन आ गया wait ना, if question is like that, divide rupees 80 in the proportion of 3:6:7. The option is A is rupees 10, B option is rupees 10, rupees 35 and rupees 40. B option is rupees 15, rupees 30 and rupees 35. C option is rupees 15, rupees 35 and rupees 30. And D option is rupees 10, rupees 40 and rupees 35. चलो तीनों का कितना शेयर होगा? हेलो आनंद, लेट हो गया आप आनंद। चलो इसको निकालो तो, इसमें से कौन सा शेयर होगा तीनों का? बी आंसर होगा, करके देखा आपने? 15, 30, 35 सबका निकला? सबका बी निकल रहा है क्या? 15, 30, 35। ओके, और किसी को डाउट इसमें तो मैं कर दूंगा, किसी को स्टिल समझ में नहीं आया हो तो? सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। कर दो, सिंपल है। देखो पहला ये 80 को डिवाइड करना है 3 में ना, पहला पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट क्या है? 3, तो 3 बाई तीनों को प्लस कर दो, 3 + 6 + 7 इंटू कितना क्वांटिटी है, अमाउंट है 80, कितना हो जाएगा ये? 3/16 इंटू 80 होगा। 16 माइनस 16, 16 5 जा 80, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 50। सिंपल। देन सेकेंड पार्ट निकालो, सेकेंड पार्ट क्या था? 6 बाय तीनों का प्लस, यही फॉर्मूला था हमारा, इंटू 80। सिंपल, इसमें भी वही है, 6/16 इंटू 80, फिर कर दो, 16 1 16, 16 5 80, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, 7/3 + 6 + 7 इंटू 80, दैट मीन फिर वही होगा, ये 16 हो जाएगा, 16 5 जा 80 कर, ये तीनों कट जाएगा 5 से, 7 5 जा 35, तो क्या होगा? पहला पार्ट 15, दूसरा पार्ट 30, तीसरा पार्ट 35।
15, 30, 30 आया समझ में? हम सबसे गधा होता नहीं होता है कोई गधा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, गधा कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैथ्स नहीं आता है डजंट मीन यू आर अ गधा, ओके? वो जस्ट प्रैक्टिस की लाइक कमी है बस। मोर यू प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा होगा मैथ्स। जैसे सब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन खुद ढूंढो, नेट से, बुक से, कहीं कहीं से, फिर खुद ट्राई करो, ओके? सबको समझ में आया नाउ? ओके, हम बोले ना कोई भी सब्जेक्ट ना हार्ड नहीं होता है। वो क्या होता है पता है? ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उसमें इतना नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो चीज हार्ड लगता है। आप इंटरेस्ट हो ना, कैसे हार्ड लगेगा? और इंटरेस्ट मतलब क्या है? जब किसी चीज के लिए इंटरेस्ट होता है ना, तो उसका पीछे करना पड़ता है, वही करना पड़ेगा आप लोग को। और जब तक पीछे नहीं पड़ेगा किसी का, तब तक मिलेगा नहीं कुछ। गॉट इट? देखो, डिवाइड रुपीज 2340 into 3 parts, such that ये क्वेश्चन करके दिखाओ, लॉजिकल है। such that first part is twice of twice the second part, twice the second part, and second part is 1/3, 1/3 of the third part. Find the amount of third part. Option is A option is rupees 780, B option is rupees 1170, C option is rupees 750, and D option is rupees 390. चलो, इसको तो सोचो, इजी है, क्या टफ नहीं है। पहले इक्वेशन बनाओ ना। क्या चीज बनाने, पहले देखो यहाँ पे, इसको भूल जाओ, समझो क्या बोला यहाँ पे, इसको ध्यान रखो। सच दैट फर्स्ट पार्ट इज ट्वाइस द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ द थर्ड पार्ट। समझो क्या लिखा है यहाँ? इसको डिवाइड करना, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम, इसको साइड रखो, ठीक है? ये मेन है ये लॉजिक। क्या बोल रहा है? सच दैट फर्स्ट पार्ट इज ट्वाइस द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ द थर्ड पार्ट, 1/3 ऑफ द थर्ड। अभी हम लोग ये तीनों पार्ट को पहले निकालो। तो अगर हम ना मान के चलो, देखो, लेट द 3 पार्ट है, तो लेट द थर्ड पार्ट को अगर हम लेट द थर्ड पार्ट बी 3x लेना पड़ेगा। क्यों 3x लेना पड़ेगा? क्योंकि हमको किससे डिवाइड करना है? 1/3 से डिवाइड करना। क्या बोला? सॉरी, एंड द सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ द थर्ड। दैट मीन हमारे तीनों पार्ट ना, एक तो क्या होगा, x हो जाएगा, दूसरा 2x होगा और तीसरा 3x। अब ये x 2x 3x कैसे होगा? एक है ना, जस्ट अ मिनट।
ओके देखो अभी एक बार बोला है ना हम कि हमारा ना ये 3 पार्ट होना चाहिए। हाँ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये पार्ट कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हम ना थर्ड पार्ट को 3x लेता है, समझ लो, लेट द थर्ड पार्ट बी 3x, तो फॉर सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा मैम? बोलो, यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट इज ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट जो है ना ट्वाइस है सेकेंड पार्ट का, तो हमको सबसे पहले सेकेंड पार्ट निकाल। और सेकेंड पार्ट क्या है मेरा? 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है ना? थर्ड पार्ट का 1/3। थर्ड पार्ट क्या है? 3x। तो 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मतलब 3x। हो गया होगा। दैट मीन यहाँ पे कैसे होगा ये? 1/3 इंटू 3x। ये 3 और ये 3 कट गया, क्या बच गया मेरा? x। दैट मीन सेकेंड पार्ट क्या है मेरा? x निकला कि नहीं निकला? देखो जिसको समझ नहीं आया आंसर ए और सी हम लोग निकाल के देखिएगा। चलिए ये समझ लो आप। हम लोग ना थर्ड पार्ट को 3x लिया है, तो मेरा सेकेंड पार्ट क्या निकल रहा? x निकल। कैसे निकला है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ द थर्ड पार्ट। दैट मीन हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 3x है। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। दैट मीन 1/3 इंटू 3x। ऑफ का मतलब इंटू होता है। गॉट इट? तो हमारा सेकेंड पार्ट कितना निकल गया? x निकल गया। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। दैट मीन सेकेंड पार्ट क्या नया निकला है? x। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 2 इंटू x। दैट मीन 2x। निकला? तीनों पार्ट हमको पता चले कि मेरा फर्स्ट पार्ट 2x है, सेकेंड पार्ट मेरा x है, और थर्ड पार्ट मेरा क्या है? 3x। अब क्या बोल रहा है? ये तीनों को डिवाइड किया, ठीक है ना? ये तीनों पार्ट। दैट मीन इसको कैसे लिखेगा हम लोग? इसको लिख लो तो इसको, चलो इसको करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं मेरे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको, हाँ इसको, ये 3 पार्ट में है, इसको कैसे लिखेगा? 3 पार्ट कौन कौन सा मेरा? पहला पार्ट है 2x प्लस, दूसरा पार्ट कौन सा है? x प्लस, तीसरा पार्ट क्या? 3x। इसके टू कितना है? 2 3 4। ये तीनों पार्ट मिला के मेरा 2 3 4 समझ में आ गया? अब x का वैल्यू निकालो, तो हमको तीनों पार्ट पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 3x 6x। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 3 4। व्हाट इज? अभी हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 3 4 0, 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय ये 6 इंटू में ध्यान से क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड करो, कितना होगा? 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो इंटू 3 से 18 5 5 4 6 9 जा 54 0। कितना हो जाएगा मेरा? 390। दैट मीन x इक्वल टू क्या हो गया? 390। ये निकल गया x का वैल्यू। अभी हमको क्या पूछे? फाइंड द अमाउंट ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का, तो थर्ड पार्ट मेरा क्या है? 3x है। दैट मीन therefore third part is equal to 3x। 3 into 390 कितना निकल रहा है मेरा? 300, 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 10 1170। सबको समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या होगा? ₹117। एवरीवन गॉट द आंसर? हमको ना पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाना सीखो। सबको समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करेगा ना, तो अगर हम फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट तो हमको दिया ही नहीं हुआ है ना, समझो। फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को क्या लेंगे? यहाँ पे बताया क्वेश्चन में कि फर्स्ट पार्ट जो खुद, फर्स्ट पार्ट कितना है? सेकेंड पार्ट का ट्वाइस है। यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, आप खुद नहीं ले सकते। हम फर्स्ट पार्ट पे x नहीं ले सकते या 2x नहीं ले सकते। फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमको पता ही नहीं है, तो कितना का ट्वाइस होगा? आई डोंट नो ना। एंड सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। दैट मीन फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, पर थर्ड पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, समझो, इसलिए मैंने थर्ड पार्ट को लिया। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में जब जिसको वैल्यू नहीं देता है ना, उसको एक्स लेते। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है,
कि फर्स्ट पार्ट कितना है, सेकेंड पार्ट का ट्वाइस, और सेकेंड पार्ट भी दे दिया मेरा कि वो 1/3 है थर्ड पार्ट का। यानी हम अगर थर्ड पार्ट पता चल जाएगा तो मेरा दोनों पार्ट पता चलेगा, इसलिए हम थर्ड पार्ट को दिए। आया समझ में? वेरी गुड, सबको समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो तब समझ में आएगा। ओके, और किसी को बताओगे तो पूछो। हाँ, आज मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग वीडियो ना। ओके, एक और क्वेश्चन चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर हमारा नहीं, दो क्वेश्चन हो रहे हैं। these two questions are important ना। अगर क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ रमेश एंड सुरेश is 4:5 and that of their and that of their expenditure is 2:3. Each of them saves rupees 5,000. Then find the income of students. इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ऑप्शन ए इज ₹1250. बी ऑप्शन इज ₹12,510. सी ऑप्शन इज ₹12500 and D option is ₹12700. चलो इसको निकालो तो क्वेश्चन करो। अच्छा, अच्छा एक चीज आपको किसी पता है? अरे यार सॉरी, ठीक है, देखो सेविंग क्या होता है? सेविंग क्या है? पैसा बचाना, किसी चीज को सेव करना, ठीक है ना। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को एनी आइडिया? सेविंग का फॉर्मूला किसी को पता है? एनीवन? नहीं, देखो आप खुद अपना लाइफ में सोचो। आप 50 रुपए कमाया है, समझो, ये लॉजिकल क्वेश्चन। आपने 100 रुपए कमाया है, ठीक है ना। अब इसमें से आपने कितना 30 रुपया सेविंग कर पाया। 100 रुपया कमाया आपने, 30 रुपया आप सेविंग किया, तो 70 रुपीज कहाँ गया?
100 रुपीज कमाया, 30 रुपीज सेविंग है आपका, तो 70 रुपीज कहाँ है, खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। अगर एक्सपेंडिचर नहीं किया 70 रुपये तो ज्यादा रुपये सेविंग करना था ना, आपने 70 रुपये खर्चे किए हैं तब आपका 30 रुपीज सेविंग। गॉट इट। तो सेविंग का फॉर्मूला कैसे निकला, इनकम जो आपका पैसा आता है, इनकम जो है माइनस कितना आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, उसके बाद जो बचा है वो आपका क्या है, सेविंग। समझ में आया सबको, जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को हटा दो तो जो पैसा बचे वो क्या सेविंग ही है ना। आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो, आया कि नहीं आया समझ में। ओके, नाउ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 4:5। दोनों का इनकम कितना है, 4:5। गॉट इट। एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। दोनों का एक्सपेंडिचर भी दे दिया 2:3। दैट मीन रमेश का 4 रुपए है तो उसका एक्सपेंडिचर 2 रुपए है, सुरेश का 5 रुपए है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 3 रुपए। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹5,000, दोनों अगर से 5,000 करते हैं, 5,000, देन फाइंड द इनकम ऑफ सुरेश। तो सुरेश का इनकम कितना होगा, ट्राई करो चलो। लगेगा ना, करूं मैं, बताओ। जल्दी रिप्लाई करो। होगा, आंसर ए होगा सर, 1250। नहीं वो नहीं होगा, ए इज रॉन्ग। एनी अदर, नहीं हो रहा है, वही तो हम पूछा था आपको। देखो यहाँ पे ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, फॉर्मूला ये पता चल गया। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग है तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग होगा, हाँ या ना। ये एक्सपेंडिचर माइनस इधर से प्लस हो जाएगा, ये सेविंग प्लस इधर से माइनस हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा मेरा, इनकम माइनस सेविंग। अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो इनकम है उसमें से जितना सेव किया और जो बच गया वो आपने एक्सपेंडिचर निकल गया, तो इनकम माइनस सेविंग। आया समझ में? ये फॉर्मूला याद रखो, हाँ? ठीक है। अब देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश इन 4:5। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट द कॉमन इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश
p क्या हो जाएगा 4x एंड 5x, x कॉमन ले लो 4x एंड 5x, समझ में आ गया? ये दोनों का बीच का क्या है इनकम, ठीक है। अभी उन लोग का एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, समझ में आ गया कितना देखो, and that of their expenditure is 2:3, that means expenditure according to question एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है आपका ना उसका उन दोनों का 2:3 दिया, राइट? क्वेश्चन में दिया है, अब नहीं बोल, इनकम दिया है 4:5, इनकम दोनों का ले लिया 4x 5x, दोनों का एक्सपेंडिचर दे दिया 2:3, एक्सपेंडिचर 2:3। अभी एक्सपेंडिचर क्या बोला था, इनकम माइनस सेविंग, इन लोगों का इनकम कितना है, रमेश का इनकम क्या है 4x, सुरेश का इनकम क्या है 5x, सेविंग दोनों का कितना है 5000 है कि नहीं दोनों का, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पहले रमेश का 4x माइनस ये इनकम हो गया माइनस कितना है 5, दैट मीन 5x माइनस सेविंग, ये दोनों का एक्सपेंडिचर है, ये रमेश का एक्सपेंडिचर या सुरेश का एक्सपेंडिचर, कैसे पता, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, रमेश का है ये दोनों का एक्सपेंडिचर जो है ना कितना रेशियो में 2:3, दैट मीन 2। आया समझ में ये लाइन, यहाँ पे दिया हुआ है एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3, व्हिच मींस दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 2:3 रेशियो, तो दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल दिया। अब इसको करो सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा 3 4x माइनस 5000 इक्वल टू 2 5x माइनस 5 होगा, ये वाला ये दोनों से इंटू हो जाएगा, वो वाला ये दोनों से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 12x माइनस 3 5 जा 15000 इक्वल टू 2 5 जा 10x माइनस 10000 हो जाएगा। अभी x को x वाला के साथ ले आओ, 12x दिखाई दे रहा ना लास्ट का, तो ये लाइन लिख लो, फिर ऊपर लिखता हूँ 12x माइनस ये 10x इधर आ जाएगा, क्योंकि एक 10x के प्लस में इधर से क्या हो गया माइनस, व्हाट हैपेंड एवरीवन लेफ्ट, आवाज आ रहा है ना सबको, कोई रिप्लाई करो नहीं तो ऑफलाइन तो नहीं हो गया, ओके देखो 12x 10x इधर आ गया तो माइनस 10x, गॉट इट, इक्वल टू यहाँ पे कितना है मेरा माइनस 10,000, ये माइनस 10,000 है ना, 10,000 मत लिखो गलती हो गई, तो क्या आप 10x को इधर भेज रहे हैं, प्लस 10x इधर हो गया माइनस 10x, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास माइनस 10,000 ना, ये ध्यान रखना, सिर्फ 10,000 मत लिखना गलती हो जाएगा, माइनस 10,000 और यहाँ पे क्या माइनस 15,000, ये इधर जाने से क्या हो जाएगा प्लस 15,000 हो गया। अब ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ ना, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, देखो अब यहाँ पे क्या होगा 12x माइनस 10x 2x हो जाएगा, 12 से 10x माइनस कर 2x हो जाएगा, इसके लिए माइनस 10,000 प्लस 15,000, एक माइनस और एक प्लस होने से हमेशा नंबर जो होता है ना वो क्या होता है माइनस हो जाता है, गॉट इट, तो 15,000 माइनस 10,000 कितना होगा 5,000, साइन कौन सा लगता है जो दोनों में ना कौन सा बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है, 10,000 या 15,000, 15,000 बड़ा है इसका क्या साइन है प्लस, तो प्लस है, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2,500 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या था क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इनकम ऑफ सुरेश, आपको सुरेश का इनकम निकालना है, तो सुरेश का देयरफॉर इनकम ऑफ सुरेश, इनकम ऑफ सुरेश, सुरेश का इनकम क्या था 4x था ना 5x था, 5x था मेरे ख्याल से, आगे क्वेश्चन यस सुरेश का क्या था इनकम 5x, दैट मीन 5 into x कितना निकला मेरा 2500, तो कितना हो जाएगा 5 0 0 0 5 5 25,
5 to the 10 और 2 12 12,500 इनकम है सुरेश। आया सबको समझ में? सुनील आया समझ में? साकेत टीएन सबको एवरीवन? यस वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई ना ये सब इंपॉर्टेंट है ओपन। पर समझ में तो आ गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखो। ठीक है देखो, इससे भी एक और ट्रिकी है, ये क्वेश्चन भी शायद आप लोग क्वेश्चन पेपर में मिला होगा अगर एग्जाम से पहले दिया होगा तो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ना, बिकॉज टाइम हो गया ऑलरेडी, हम लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो ये हो गया ना, मिला देता हूँ, कर लेना आप लोग, समझ गया होगा। देखो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ना, इस तरह का क्वेश्चन भी मिला ही होगा आप लोगों को। ए बैग contains 25 पैसा, 25 पैसे, 50 पैसे and rupees 1 coins whose values are in the ratio of 8:4:1. If the total value of money the bag contains is rupees, is rupees 280, 280 दिखाई दे रहा, is rupees 280, then how much 25 पैसे coins are more than that of rupees 1 coins. A is 336, B is 424, C is 334 and D is 600. देखो मैथ में ना ये डेंजरस नहीं है, ये सिंपल है। ये कांस्टेबल में भी इससे इजी आएगा, लेकिन आप अगर मैं इजी कराऊंगा ना तो फिर आप नहीं होगा, थोड़ा हार्ड इस टाइप के क्वेश्चन आएगा लेकिन तो इजी आएगा। इसलिए मैं इसका करा रहा हूँ कि इससे देखो, मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को ना, स्टार्टिंग में करता हूँ किसी भी चैप्टर का ना, बेसिक क्वेश्चन से करता हूँ मैं, सबसे इजी क्वेश्चन से करता हूँ, धीरे 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 लॉजिक और ट्रिक वाले में जाता। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, सब लोग, एम आई राइट? पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ा ट्रिकी जाना पड़ता है, क्योंकि उससे आइडिया आएगा ना कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए थोड़ा ट्रिकी आ रहा है। आज ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ इजी से कराऊंगा तो फिर हार्ड वाला आएगा तो आप लोग फंस जाओगे, इसलिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इजी सिचुएशन हो या हार्ड सिचुएशन हो, शुड बी रेडी। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, a bag contain, समझो क्वेश्चन ऐसा है, a bag contain 25 पैसे, 50 पैसे and 1 coins whose value are in the ratio, तीनों का वैल्यू ना
तीनों रुपए का वैल्यू दिया हुआ है इज टू 4:1 रेशियो। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी मनी द बैग कंटेन इज, अगर टोटल वैल्यू तीनों का वैल्यू अगर एक साथ ₹280 है, तो हाउ मच 25 पैसे कॉइन्स आर मोर देन दैट ऑफ ₹1 कॉइन? कैसे करेंगे मतलब? रेशियो में दिया है तो एक्स लेके करो। बोलो कैसे करोगे सब लोग? हाउ मच 25 पैसे कॉइन्स आर मोर देन दैट ऑफ? होमवर्क रखोगे इसको? रात भर सोचो, कल कर दूंगा, नहीं तो मैं करा दूंगा ना, तो इजी हो जाता है। क्या बोलते हो सब लोग? रात भर ट्राई करोगे, कल मैं कर दूं तो? अभी कर दूंगा तो फिर क्रेज नहीं होगा मैथ्स का। मैं करा दूंगा, आप लिख लोगे। इस गुड की थोड़ा आप लोग मेहनत करो, थोड़ा ट्राई करके देखो, नहीं तो कल तो मैं करा ही दूंगा। कल ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे कल। क्योंकि सब क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा ना, तो फिर इजी हो जाता है फिर मैथ्स। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो हमें इसको तो ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना, समझ में आ गया? देखो पहली बात समझो, हम लोग का यहाँ पे ना, देखो तो समझ में आ एक बार, फिर आप होमवर्क करवाओ। देखो ये पैसे में है, ये पैसे में है, मगर ये क्या है? रुपीज में है कि नहीं? 25 पैसे, 50 पैसे, ₹1। अब क्या करो, इन लोगों को पहले ना रुपीज में कन्वर्ट करो। रुपीज में कन्वर्ट करने से पहले एक चीज और करो। कितना रेशियो में दिया होगा? 8:4:1। दैट मीन 25 पैसे जो है ना मेरा, वो कितना है मेरा? 8x, अगर कॉमन रेशियो x रहता है। 50 पैसे जो है वो मेरा कितना है? 4x होगा। और ₹1 क्या है मेरा? x। ₹1 क्या है मेरा? वन वन मतलब क्या होगा? x। 1 × x क्या होगा? x ही होगा। ये समझ में आया सबको? ये हमारा रेशियो में दिया है। ये 25 पैसे 8x, 8x है। 50 पैसा 4x है। देन ₹1 x है। ना अब क्या करना है, देखो ये तीनों का पैसा का वैल्यू एक बैग में कितना है? ₹280। क्या बोला? इफ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी द बैग कंटेन इज ₹280। आया समझ में? तीनों का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 25 पैसे इंटू कितना है? 25 पैसे 8x है, प्लस 50 पैसे कितना मेरा? इंटू 4x है, और प्लस ₹1। ये कितना मेरा? इंटू एक ही है ना, x इक्वल टू, ये तीनों सम, तीनों का सम कितना है मेरा? ₹280। ये समझ में आया? ये 25 पैसे इतना 8x है, 50 पैसे 4x है, ₹1 x। ठीक है, तीनों का मतलब टोटल वैल्यू बैग में कितना है? 280। मतलब तीनों को मिला के तो ₹280 हुआ है ना, तो तीनों को मिला दिया, तुम प्लस कर दिया मैंने। प्लस करने के बाद अब देखो, ये प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पैसे में, ये पैसे में, ये। अब ये सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो हमको पता है
1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसा होता है कि नहीं होता? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। 1 रुपया में 100 पैसा है, 1 पैसा में कितना रुपया होगा? जल्दी। 1 रुपया में 100 पैसा, कैसे 50 होगा? 1 पैसा में कितना रुपया होगा? क्वेश्चन समझो। 1 रुपीज में 100 पैसा है, तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा? नहीं, 1/100, 1/100 रुपीज। अरे बाबा, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 1 पैसा में कितना रुपीज? 1/100। समझ में आ गया? लाइक दिस हम बोला है 10 क्या बोलेगा हम इसको, कैसे समझेगा तुमको? अरे जब तुम करते है ना 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर इजकल टू 5000 मीटर, समझ में आ गया? लेकिन अगर हम पूछे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो क्या होगा? 1000 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? वैसे यहाँ पे 100 से क्या है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करो, और बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए into। जैसे 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बोले तो 1000, बड़ा से छोटा मीटर। समझ में आ गया? आया समझ में आप लोग को? ये चीज समझ में आया? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू करता है। जैसे कि 5 किलोमीटर में कितना होगा, तो 5 इंटू 1000 मीटर। समझ में आया? किलोमीटर से मीटर में चेंज करो तो हमारा इंटू, लेकिन मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट, तो हमेशा डिवाइड हो। समझ में आ गया? जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो सेंटीमीटर से मीटर में करता है, तो उसको डिवाइड कर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8x बाई 100, या फिर रुपीज हो गया, प्लस 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो डिवाइड हो जाएगा पैसा से रुपया में इंटू करने। फिर 50 पैसा, दैट मीन 50 इंटू 4x बाई 100, ये भी रुपीज में होगा। और 1 रुपया तो मेरा दिया हुआ है रुपीज में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स मान लो एक्स, इसके तो 2। ठीक है, अब आप क्या, टाइम ओवर हो गया ना, इसलिए बफरिंग हो रहा होगा। अब देखो ये क्या हो गया, अब ये तीनों को ना प्लस कर लो आप लोग। ये तीनों को प्लस करके एक्स का वैल्यू निकालो। जब एक्स का वैल्यू निकाल लेगा ना, तब आप तीनों कितना है वो दे निकालो। 25 पैसे 8x, जो x निकलेगा उससे 8 को इंटू कर दो, 50 पैसे पे निकाल लो 1 का। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच 25 पैसे कॉइन्स आर मोर देन दैट ऑफ ₹1 कॉइन। 1 कॉइन कितना है और 25 पैसे कितना ज्यादा है, दोनों को माइनस कर दो, निकल जाएगा। चलो ट्राई करना एक बार, क्योंकि अभी ये बंद ही हो जाएगा, टाइम हो गया ना, इसलिए बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके एवरीवन, मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग खुद ट्राई करो। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना, फिर कर लेना, इजी है। ओके गाइस, और सबको इंटरेस्ट लगता होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बोरिंग तो नहीं होता मेरे पास? किसी को बोरिंग लगे तो बता देना यार। ओके देन, गुड नाइट।